आज है 3 दिसंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने एक्टिंग से संन्यास लेने की घोषणा की? हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला विक्रांत मैसी, दूसरा वरुण धवन, तीसरा है टाइगर श्रॉफ और चौथा है अक्षय कुमार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। विक्रांत मैसी ने, जिन्होंने 12th फेल 12वीं फिल्म की थी, हाल ही में इससे इन्होंने प्रसिद्धि मिली थी। 2009 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें बालिका वधू सीरियल से इनको प्रसिद्धि मिली थी। 2013 में इन्होंने लुटेरा फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 2017 में ए डेथ इन द गंज नाम की फिल्म में इनको पहली बार लीड रोल मिला और 2024-2023 इनमें इनको 12वीं फेल और हाल ही में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के लिए इनकी प्रशंसा हुई। इन्होंने एक्टिंग से संन्यास की घोषणा कर दी है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जय शाह। 1 दिसंबर से इन्होंने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद संभाल लिया है। इससे पहले 4 भारतीय भी इस पद को संभाल चुके हैं, ये 5वें हैं। 30 नवंबर को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब उनका स्थान जय शाह, जो सबसे कम उम्र के युवा हैं, अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये पद संभाला है, इनकी एज मात्र 30 वर्ष 36 ईयर है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत और मलेशिया देश करते हैं। इस बार इसका यह चौथा संस्करण है। यह आयोजन मलेशिया में ही हो रहा है। इस चौथे संस्करण में भारत की महार बटालियन की एक टुकड़ी भाग ले रही है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई के निदेशक के रूप में नामित किया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। विवेक रामास्वामी, एलन मस्क, कश्यप कास पटेल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कश्यप कास पटेल को डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है। कश्यप कास पटेल गुजराती मूल के अमेरिकी नागरिक है। इनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। मूलतः ये अफ्रीका से पलायन करके यूएस में आए थे और यहीं पे इनके ये करियर की शुरुआत हुई थी। हाल ही में इनको एफबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका सही जवाब है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने चीन की खिलाड़ी को मात देकर यह मेडल जीता है। इस तस्वीर में दिख रहे हैं आपको लक्ष्य सेन, इन्होंने भी मेडल जीता है यहाँ पर इसी टूर्नामेंट में। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? अर्जुन एरिगैसी ऐसा करने वाले कौन से खिलाड़ी बने? ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने शतरंज में 2800 एलो रेटिंग प्राप्त की है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पे हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, दूसरा के लाइन, तीसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज और चौथा सेवरॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, के लाइन। के लाइन सिंगापुर की एक चार्टर कंपनी है और इसी के साथ में क्रिस गेल ने
अनुबंध किया है और ये सेवाएं 2027 से शुरू होंगी। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, पहला 28 नवंबर, दूसरा 29 नवंबर, तीसरा 1 दिसंबर और चौथा है 2 दिसंबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह भोपाल में हुए, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुए गैस रिसाव, जो गैस हत्याकांड था सन 1984, उसके बाद प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाने लगा और यह मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कुंभ मेले का। महाकुंभ मेला को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बनाया गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, पहला है 71वां, दूसरा 72वां, तीसरा 73वां और चौथा है 76वां जिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 76वां जिला। महाकुंभ मेला को 76वां जिला बना दिया गया है उत्तर प्रदेश का। इससे पहले 75 जिले थे उत्तर प्रदेश में और इस जिले का नाम होगा महाकुंभ मेला जनपद। इस जिले को प्रयागराज की सीमा से काटकर, प्रयागराज की सीमा से काटकर बनाया गया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश के बारे में। हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, माधव नेशनल पार्क, बी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सी बांधवगढ़ नेशनल पार्क और डी है पेंच नेशनल पार्क। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क को 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है मध्य प्रदेश का। ये सारे नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक आधुनिक डाकघर की आधारशिला किस केंद्रीय मंत्री ने रखी? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, पहला अश्विनी वैष्णव, दूसरा नितिन गडकरी और तीसरा है धर्मेंद्र प्रधान और चौथा ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही जवाब आपको इनमें से चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने मध्य प्रदेश के इस अशोकनगर में एक आधुनिक डाकघर की आधारशिला रखी है। अश्विनी प्रधान रेलवे मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। साथियों ये क्लास हमारी यहीं तक थी। करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम इस पे डेली पढ़ाते हैं। चाणक्य एकेडमी नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और डेली अपडेट बने रहें करंट अफेयर से। जय हिंद साथियों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।